आप अपने पोर्टफोलियो को कितनी बार देखते हैं और कितनी बार इसको रिव्यू करते हैं, इस चीज़ में बहुत डिफरेंस है। अपने पोर्टफोलियो को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बार बार देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गलत पैरामीटर्स पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, इट मे रिजल्ट इन लॉसेस टू यू। तो आप जितनी बार चाहें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, बट आपको किन पैरामीटर्स पर या सिनारियो में आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, जैसे कि परचेज, एडिशनल परचेज, एसआईपी, या फिर अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना या फिर फंड निकालना, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो क्या होता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एग्जैक्टली होता क्या है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे पोर्टफोलियो के बारे में और जानेंगे सिनेरियोज के बारे में जिसमें हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता क्या है। क्या है यह आपके शेयर्स का पोर्टफोलियो की तरह होता है या कुछ अलग? तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में और अलग अलग फंड हाउसेस में, एएमसीज में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 5, 7, 8 या अधिक डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं तो यह आपका एक पोर्टफोलियो है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 7 से 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास, अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को समझने के लिए चलिए हम जानते हैं और हम बनाते हैं एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो आप उसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो आइए स्क्रीन पर देखिए हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, जो कि अक्रॉस एम्स म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस हैं। पहला हमारा फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसकी एएमसी है, इसको कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड मैनेज करता है और ये लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसका 3 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न है 19.8%। सेकेंड हमारा फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसे पीजीआईएम एएमसी मैनेज करती है। इसका 3 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न है 39.33% और ये मिड कैप सेगमेंट से बिलोंग करता है। थर्ड हमारा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसे क्वांट एएमसी मैनेज करती है। इसका एनुअलाइज 3 इयर्स का रिटर्न है 48.25% और ये स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। फोर्थ हमारा फंड है मिराई एसेट फोकस फंड। तो इसे मिराई एएमसी मैनेज करती है। इसका 3 इयर्स का रिटर्न है 22.05% और ये मल्टी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिफ्थ हमारा फंड है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। इसे आईसीआईसीआई प्रू एएमसी मैनेज करती है। 3 इयर्स का रिटर्न है 13.24% और ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिक्स्थ हमारा फंड है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इसे डीएसपी एएमसी मैनेज करती है। इसका एनुअलाइज 3 इयर्स का रिटर्न है 20.36% और ये एक इंडेक्स फंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। सेवेंथ हमारा फंड है क्वांट टेक्स प्लान। तो क्वांट एएमसी इसको मैनेज करती है और इसका 3 इयर्स का रिटर्न है 37.98% और ये एक ईएलएसएस फंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। एट्थ हमारा फंड है एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन बॉन्ड फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। इसका 3 इयर्स का रिटर्न 6.89% है और ये एक डेब्ट फंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। और हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने 4 लाख इक्वली 50,000 की इंस्टॉलमेंट में ईच फंड को अलॉट किया है, तो सब में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 की है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक आइडियल आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये बाइफरकेटेड है अक्रॉस एसेट क्लास, अक्रॉस एएमसीज। और आप देखेंगे इसमें हर एक सेगमेंट से, जैसे लार्ज कैप सेगमेंट है, मिड कैप सेगमेंट है, स्मॉल कैप सेगमेंट है, हमारा मल्टी कैप सेगमेंट है, हमने बैलेंस एडवांटेज में भी रखा है, हमने इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया है, अपनी टैक्स प्लानिंग भी इसमें की है और साथ साथ हमने अपने डेट फंड को अभी पोर्शन इसमें रखा है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट नीचे जाती है तो बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड और हमारा डेट फंड जो है उसे संभाल सकता है, हमारे फंड्स को मैनेज कर सकता है।
तो अब जान लेते हैं उन सिनेरियोज के बारे में जिनमें आपको अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। बट आप सोचेंगे कि कब और कैसे रिव्यू करें। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिसमें आपको, ये सिनेरियोज हैं एक्चुअली जिसमें आपको अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। जैसे कि आपका फंड बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली रिव्यू करना चाहिए। आपको देखना होगा क्या इक्विटी एसेट क्लास डाउन तो नहीं जा रही, तो आपका फंड भी ऑब्वियसली डाउन ही परफॉर्म कर रहा होगा। बट हमें क्या देखना है कि फंड बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है या अपनी कैटेगरी में डाउन ट्रेंड में है, तो आपको दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर आपको क्या करना है, अगर आप उसी एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी उसी एएमसी की दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एएमसी किसी दूसरी एएमसी के फंड में चूज करना है तो पहले आपको अपना रिडीम कराना होगा फंड, और आप किसी न्यू एएमसी में न्यू परचेज अपनी लगा सकते हैं। तो ये एक्शन आप इस टाइम पर ले सकते हैं, सिनेरियो में ले सकते हैं। सेकंड हमारा सिनेरियो होगा जब भी मार्केट में शार्प फॉल या शार्प राइज हो तो आप क्या करें। आपको क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट्स डाउन जाती हैं तो आपको हमेशा, अगर आपके पास फंड्स हैं तो न्यू परचेज करनी चाहिए। तब भी आपको परचेज करनी है, आप ट्राई कीजिए जब भी मार्केट डाउन हो आप तभी अपनी परचेज करें। या फिर आप एसआईपी एसआईपी भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, थर्ड एक्शन, कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपकी एसआईपी अमाउंट अभी 5000 है, आप उसको 7000, 8000 या 10000 भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी दूसरी स्कीम में भी अपनी न्यू एसआईपी या न्यू परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा सिनेरियो है कि आपकी जो इनकम है या फिर आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, या फिर आप कहें कि आपके कुछ खर्चे ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ज़्यादा सेव करें। तो आप इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, आप न्यू परचेजेस लगा सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास, अक्रॉस डिफरेंट एएमसीज, या फिर आप अपनी न्यू एसआईपी लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी करंट एसआईपी की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये 3 एक्शंस आप अपनी इनकम चेंज होने में, बढ़ने में कर सकते हैं। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज होते हैं, जैसे कि आपकी इनकम रिड्यूस होती है या फिर आपके ज्यादा खर्चे आ जाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने फंड्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने खर्चे ज़्यादा होने से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज नहीं करेंगे, यू मे एंड अप इन लार्ज डेब्ट्स। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी एसआईपी अमाउंट वगैरह कम कर सकते हैं, या फिर किसी या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मनी विड्रॉ करा सकते हैं। तो हमारा अब फोर्थ सिनेरियो होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। आप सोचेंगे कि हमारी जो रेगुलर एसआईपी चल रही है हम उसी के अकॉर्डिंग करें, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना अलग से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारी टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स सेविंग के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप और भी जगह जहाँ पर भी आपको एटीसी की रिबेट मिलती है आप उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अक्रॉस डिफरेंट ऑप्शंस म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस स्कीम्स हमेशा आपको एक बेटर रिटर्न देते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए सेव करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई अच्छा प्लान चूज कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप सेव कर सकते हैं। तो आपका जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, और उसके अकॉर्डिंग अपनी, जैसे आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए, आपको पोर्टफोलियो सिक्योरिटी चाहिए, या फिर आप अपनी अर्ली एज में हैं 30s में, तो आपका डेट पोर्शन कम रख सकते हैं, अपना इक्विटी पोर्शन बढ़ा सकते हैं। या फिर जैसे आप अगर फर्दर मूव करते हैं, एज आपकी बढ़ती है, तो अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल प्लानिंग रूल कहता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें इक्विटी
पोर्शन कम कर कर हमेशा डेट पोर्शन में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देना चाहिए। हम यंग हैं, हमारी एज कम है, तो हम इक्विटी में अपना जो पोर्शन है वो ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है उस टाइम पर। तो इस तरह के फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।